हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चन आंसर बुक में दिए गए हैं उस बुक की क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला प्रसारित करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। जो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है ईंट, मनके और अस्थियां, उसका जो चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन आंसरों की एक वीडियो में एक क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, समझाऊंगा, हल करूँगा। अगर आपको पूरा अध्याय को समझना, चैप्टर को समझना है तो इस पर भी एक पूरा वीडियो बना हुआ है जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर आप अपने क्वेश्चनों को भी, आंसर को तैयार कर सकते हैं। तो आज जो बच्चों सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे वो दो चीजें पूछ रहे हैं। पहले शहरों में बसने वाले लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाना है और फिर उस भोजन सामग्री को उपलब्ध कराने वाले जो समूह है उनके बारे में चर्चा करना है। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन आंसर की शब्द सीमा की मर्यादा दी गई उस मर्यादा का भी ख्याल रखना है। आप पेन बुक लेके इसको नोट्स बना सकते हैं, इसमें घटा और बढ़ा भी सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो केवल समझाने मात्र के लिए ये आपके पास लाया। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची इस प्रकार से है। सबसे पहले अगर बात करें तो अनाज में उस समय के लोग क्या उपजाते थे, क्या विधि थी, इसके विषय में हमारे पास बहुत अधिक कोई सामग्री नहीं है। जितनी भी हमारे पास जो बच्चों सामग्री है वो हमें खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर एकत्रित की हुई हमारे पास जानकारी है। उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लिख पाए हैं या आपको पढ़ा पाए हैं, क्योंकि उस समय के जो लोगों की लिपि थी वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और जब पढ़ी नहीं जा सकी है तो उसके विषय में फिर हमें जो खुदाई से सामग्री हड़प्पा स्थलों से मिल रही है, जो विभिन्न जगह से हैं, उसके बारे में डिटेल में आप वीडियो में देख लें। तो उसके आधार पर हमें जो सामग्री मिली है, अवशेष जो मिले हैं, साक्ष्य जो मिले हैं, वो अनाज में गेहूं उपजाते थे, जौ, मसूर, मटर, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, चावल आदि, ये अनाज की सामग्री थी। अगर पालतू पशुओं से जो प्राप्त करते थे वो पालतू एवं शिकार हेतु पशु अलग अलग श्रेणी में पालते थे। वो एक पालतू भी थे तो पालतू से उन्हें क्या मिल रहा था, पालतू से उनको दूध मिल रहा था, और मांसाहार वाले पशु भी मिलते थे जिसमें कुछ पालतू भी थे और कुछ आखेट करके, शिकार करके भी प्राप्त कर लेते थे वो। जैसे अब इसमें आप देखें, गाय है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, ये पालतू पशु हो गई। ये दूध भी दे रही हैं, और गाय बकरी का अगर भेड़ और बकरी की बात करें तो वो मांस के भी काम में आ सकती थी। भैंस, सुअर, हिरण, मछली, सांबर, ये आदि थी। ये उनके क्या कहते हैं, पालतू एवं शिकार हेतु होते थे। तीसरी जो श्रेणी थी, पौधे और उनके उत्पाद। पौधों में जैसे शहद है, पत्तियां हैं, नींबू है, वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, ये भी चीजें उस समय की जानकारी से हमें साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त होती है। अब इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह कौन से थे? तो समूह के बारे में, किसान द्वारा अनाज उपलब्ध करवाया जाता था, जंगली जानवरों द्वारा मांस उपलब्ध करवाया जाता था, है ना। संभवतः ये लोग आखेट यानी शिकार अर्थात शिकारियों द्वारा या स्वयं इकट्ठा भी किया जाता होगा। ऐसा नहीं कोई प्रोफेशनल तरीके से कुछ होता हो, ये शिकारी से भी मिल सकता है और स्वयं भी वो जाके शिकार करते थे। और पौधे, इनके उत्पाद स्वयं हड़प्पा वासी इकट्ठा कर लेते थे। जैसे पौधों से शहद, जैसे हमने चर्चा की, मीठे वाले जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो हड़प्पा वासी बहुत ज़्यादा
रुचि रखते थे, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मिठाई के लिए, मिठास के लिए वो सबसे ज्यादा शहद का उपयोग करते थे। और चूंकि वो उनकी प्रारंभिक स्टेज थी, अर्ली स्टेज थी, अर्ली स्टेज में आज की तुलना में उनके हड़प्पा वालों से आप सुखदान से करेंगे तो इतना हाई आप उनसे विज्ञान वहां पर नहीं था, लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छा उनका जीवन यापन था। आगे क्वेश्चनों में आप पढ़ पाएंगे मेरे साथ। अगला जो है, अब मैंने कुछ इसमें क्या करी तुम्हारे लिए नोट्स भी लेके आया इसमें, जो मुझे इंपॉर्टेंट मिले, जो परीक्षा से संबंधी प्रतियोगी परीक्षाएं रहते हैं उसमें आपसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो मैं और 1 नंबर भी पूछ सकते हैं, वो आपके सामने यहाँ मैं लेके आया। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग 9 प्रकार की फसलों से परिचित थे। 9 है ना, ये देखो लिखा है, जिसमें कौन कौन से थे। नंबर 1 गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल और कपास। इन फसलों से परिचित थे, पहली बात तो ये। दूसरी बात आगे चर्चा करूंगा मैं, अब इसमें इसको इस सभ्यता से लोहे के कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, ये मैं आपको बता दूं। इंडस वैली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, वहां के निवासियों से अभी लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। लोहे के साथ ऋग्वेद काल में मिले हैं, इसलिए इसको कांस्य या ताम्रहीन सभ्यता कहते थे। एक बात। दूसरी बात, तो अब वो खेती करते कैसे थे, लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। लोहा, उसमें धातुओं का तो ज्ञान था, लेकिन धातुओं में लोहा धातु ज्ञान नहीं था। तांबा का था, है ना, आपका कांसा था, यानी धातुओं का मिश्रण करना भी उनको आता था। इसके अलावा सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी हड़प्पा वासियों को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कपास से आप जानते हो वस्त्र हमारे जो बनते हैं, वो हड़प्पा वासी उस फसल को उगाते थे, यानी कपास को उगाते थे। और ये लोग खरबूज, तरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फलों से भी परिचित थे, ये हड़प्पा वासी। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन तैयार हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा बुक को अध्ययन करेंगे। हमारा वीडियो डला है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अपने आप इस नोट के माध्यम से अपने क्वेश्चन को घर पर बैठ के तैयार कर सकते हैं। तो पहला आज आपके सामने क्वेश्चन हुआ है, अगला प्रश्न लेके मैं अगले दिन आऊंगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।